हाय गाइस, आज हम जाने वाले हैं मार्केट शॉपिंग के लिए। और ये मैं तो रेडी हो गई हूँ अच्छे से। फिर मैं वेट कर रही थी यहाँ पे मम्मी का और मेरे हस्बैंड का। फिर मैं क्या देखती हूँ, पीछे से मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि अच्छा इसका वीडियो बनाना शुरू हो गया, तो कुछ इस तरीके से लुक दे रहे थे वो मुझे कि अच्छा मैं तो गुस्सा हूँ। फिर यहाँ पे निकाली मेरे हस्बैंड ने कार, क्योंकि मेरी मम्मी की तो एक अलग ही ज़िद थी कि अगर पापा हमें मार्केट छोड़ेंगे तभी मैं मार्केट जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर क्या, पप्पा को तो मानना ही पड़ता है कि ठीक है भाई चलो, तुम्हें मार्केट जाना है तो मैं छोड़ के देता हूँ तुम्हें। फिर फटाफट से हम जा कर के बैठे गाड़ी में। फिर याद आया कि अरे पानी तो हमने लिया ही नहीं, तो भैया ने यहाँ पे हमें पानी ला कर के दिया कि भाई पानी लेकर के जाओ, क्योंकि मार्केट में होता है कि बहुत रश होता है। बाहर का पानी वैसे भी हम अवॉइड ही करते हैं, तो घर का ही पानी लेना प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो फिर हमने पानी लिया। पानी लेकर के फिर हम कुछ इस तरीके से चल दिए मार्केट की ओर। फिर जाते जाते कुछ रास्ते में कुछ क्लिप्स लेनी तो बनती है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड को, ये तो बस मुझे ही देखता रहता है। हाँ भाई, ऑब्वियस है, उनकी वाइफ है, देखेंगी। फिर हमने कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स लिए। फिर हम फाइनली पहुँचे मार्केट, और जहाँ हमें जिस शॉप में जाना था वो है ये संसार जी। संसार नागपुर का वन ऑफ द बेस्ट साड़ी का शोरूम है। मुझे तो बहुत पसंद आता है एक्चुअली, ये मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि हमारी शादी की शॉपिंग भी हमने यहीं से करी थी। ब्राइडल के लिए बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें, ब्राइडल लहंगे, ब्राइडल कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर एक बार वहाँ पे जा कर के देखना, बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती है वहाँ पे, बहुत अच्छा कलेक्शन है उनका। फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरी मम्मी ने जाके बिलिंग करवाई। फिर हम जा कर के थोड़ा साइड में खड़े। एक्चुअली वहाँ का वैसे तो बाहर का वैसे हमें वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहिए, बट अगर इमरजेंसी तो क्या ही कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने लिया ब्लाउजेस। एक्चुअली उन्होंने हमें साड़ी दी नहीं, उन्होंने कहा कि आपको नेक्स्ट सैटरडे हम साड़ी देंगे पूरा रेडी करके। और फिर हमने ब्लाउज़ लेकर के कुछ निकल गए। फिर हम लोग ने बाहर जा कर के देखा तो मम्मी को घर के लिए भी कुछ सामान लेना था। फिर हमने भैया के लिए, पापा के लिए, सबके लिए हमने कुछ शर्ट्स लिए, बाहर सभी के लिए कपड़े लिए। फिर घर के सामान के लिए मम्मी को कुछ घर का सामान चाहिए था, लाइक डस्टबिन और पता नहीं क्या क्या। भाई हम तो बहुत थक गए थे, और मार्केट में तो इतनी भीड़ थी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हम तो भाई बहुत थक चुके थे, तो हम तो बाहर एक छोटी सी जगह देख कर के हम दोनों बैठ गए, आराम करने लगे। फिर सामान लेकर के अभी इतनी थके तो खाना तो बनता ही है, तो हम लोग ने बाहर खाई भेल। भाई नागपुर की भेल इतनी टेस्टी होती है, इतना मज़ा आता है, तो भाई भेल खाना तो बनता है। सामान को रखा साइड में, भेल खाई। फिर हम लोग ने किया ई रिक्शा, क्योंकि पापा ने छोड़ तो दिए थे लेकिन जाने का प्लान तो हमारा बाहर का था। तो हमने सोचा चलो आज मेट्रो से चलते हैं। वैसे हम लोग ने मेट्रो बहुत ही कम यूज़ की है, तो हम लोग गए मेट्रो से। फिर वहाँ पे हमें मेट्रो का ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो हम लोग ने वहाँ पे लोगों से पूछा कि भाई कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है। और वैसे भी हम रात में काफ़ी लेट हो चुके थे, हमें रात के 10 बज रहे थे, और 10 बजे की लास्ट मेट्रो होती है। हमें डर ये लग रहा था कि लास्ट मेट्रो हमें मिलेगी कि नहीं, वरना वापस से पापा को परेशान करना पड़ेगा कि पापा हमें लेने आओ। फिर जा कर के मेरे हस्बैंड ने काउंटर पर पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक लास्ट मेट्रो है, आपको मिल जाएगी। फिर उन्होंने फटाफट से टिकट ली, और जब मैं देखती हूँ कि पूरा प्लेटफॉर्म खाली, पूरा स्टेशन सब खाली, भाई पूरा मेट्रो स्टेशन खाली, कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हम 3 और वो तो 5 लोग ही दिख रहे थे। हम लोग ने वहाँ पे जाकर के भी देखा। भाई मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि भाई ये तो मैं अपने स्लीपर्स निकाल लिए, और मेरी मम्मी आराम से बैठ गई, मेरे हस्बैंड आराम से बैठ कर। पूरा स्टेशन खाली, सब पूरा खाली है भाई। ऐसा लग रहा था कि बस हम ही बचे हैं जाने वाले, बाकी तो सब खाली। फिर फाइनली हमारी मेट्रो आई। और मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस मेट्रो की जो पायलट थी वो एक लेडी थी। यार हमारे देश में, देश का कल्चर बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ लड़कियाँ कहीं भी पीछे नहीं है, हर जगह पे आगे है। तो भाई मेट्रो खुला, फिर हम लोग गए, देखा तो फटाक से, मैं तो इतनी थकी हुई थी, मैंने तो जल्दी से जा करके भाई अपनी सीट ली और मैं बैठ गई। फिर 10 बज रहे थे रात के, लास्ट मेट्रो थी, लेकिन भीड़ आप देख के समझ रहे हो अच्छी खासी, मीन्स रात में भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लगभग पूरी मेट्रो फुल थी। फिर हम लोग भी पहुँचे अपने स्टेशन पे। हम नीचे, अभी चलने की हालत तो थी नहीं, सीढ़ियों से हम जा नहीं सकते थे, तो हमने तो लिफ्ट ली। लिफ्ट लेकर के हम बाहर आए। बाहर आके भी देखा तो पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है। फिर हम लोग बाहर आए, मेट्रो स्टेशन के बाहर आए। फिर बाहर आकर के भाई हमने तो पापा को बोल दिया था कि भाई हम तो नहीं आ पाएंगे, आपको हमें लेने ही आना पड़ेगा। तो पापा बोलते ठीक है। फिर पापा हमें लेने के लिए आए कि भाई तुम स्टेशन के बाहर आ जाओ, हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। पापा आ गए थे लेने के लिए। हम फटाफट से जा कर के भाई फिर गाड़ी में बैठे। भाई मेरे हस्बैंड ने सबके लिए गेट ओपन करके दिया। हाँ भाई, ही इज़ ऑल्सो जेंटलमैन यार, तो इन्होंने मेरे लिए गेट खोल के दिया कि जाओ भाई तुम बैठो, पहले थक गई हो। तो भाई हम तो बैठ गए। बैठ के इतना रिलैक्स लग रहा था कि भाई पूरे दिन भर की थकान निकल गई थी। फिर हम लोग बैठे और धीरे धीरे चले गए घर की ओर। तो फाइनल था आज का हमारा ये वीडियो। कैसा लगा ज़रूर